जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय बबीता में। आइए आज जानते हैं दक्षिण भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कंबन, बी तिरुवल्लुवर, सी सुंदर मूर्ति, डी ओकुट्टन। सही उत्तर है ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि और संत थे। कुरल तमिल साहित्य का एक उत्कृष्ट नीति ग्रंथ है। इसे पांचवां वेद या तमिल भूमि की बाइबल भी कहा जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए पेरुंदेवनार, बी कंबन, सी सुंदर मूर्ति, डी भारवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरुंदेवनार। महाभारत का तमिल में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति पेरुंदेवनार थे। उन्हें बाराथम पाडिया पेरुंदेवनार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 12,000 श्लोकों वाला तमिल महाकाव्य भारत वेंडा लिखा था। आपका तीसरा प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी शेंगुट्टवन, सी शेंगनान, डी पेरुनरकिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले पहले चोल शासक राजराजा प्रथम थे। उन्हें राजराजा महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई नौसैनिक अभियान चलाए और श्रीलंका, मालदीव और मालाबार तट पर अपना कब्जा किया। आपका चौथा प्रश्न है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन है ए वस्त्र उद्योग, बी मसाला उद्योग, सी पशुपालन, डी धातु उद्योग। सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग। आपका पांचवा प्रश्न है, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है ए हस्ती सेना, बी घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना, सी नौसेना, डी अश्व सेना। सही उत्तर है ऑप्शन बी घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, कावेरीपत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? आपके ऑप्शन हैं ए चेरों, बी शकों, सी सातवाहनों, डी चोलों। सही उत्तर है ऑप्शन डी चोलों। कावेरीपट्टनम चोल साम्राज्य का बंदरगाह शहर था। इसे पुहार या पूम्पुहार के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? आपके ऑप्शन है ए अरिकमेडु, बी कोरकई, सी अलंगुलम, डी उरियूर। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलंगुलम। अरिकमेडु, उरियूर और कोरकई संगम काल के प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से रोम के साथ सबसे अधिक व्यापार किया जाता था। अरिकमेडु तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक स्थान है। अलंगुलम एक बंदरगाह नहीं था। अलंगुलम तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में स्थित एक शहर है। आपका आठवां प्रश्न है, संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ किसके द्वारा संपादित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अलारा द्वारा, बी पेरुनरकिल्ली द्वारा, सी करिकाल द्वारा, डी नेडियोन द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेरुनरकिल्ली द्वारा। आपका नौवां प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? आपके ऑप्शन है ए मुत्तर्य, बी विजयालय, सी राजेंद्र प्रथम, डी राजराजा प्रथम। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन बी विजयालय। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर को विजयालय ने बसाया था। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। तंजावुर तमिलनाडु का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां धर्म, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। आपका 10वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में बसे गांव जिनमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था, वे गांव क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शन है ए नगरम, बी अग्रहर, सी उर, डी ब्रह्मदेया। सही उत्तर है ऑप्शन ए नगरम। आपका अगला प्रश्न है, कामरूप वंश किस राज्य में स्थित था? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। कामरूप साम्राज्य असम राज्य में स्थित था। कामरूप असम का प्राचीन नाम था। कामरूप साम्राज्य पूर्वोत्तर भारत में वर्तमान असम राज्य के समान था। आपका अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए मदुरै, बी अमरावती, सी ऐहोल, डी भरूच। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऐहोल। चालुक्य राजवंश की पहली राजधानी ऐहोल थी। ये कर्नाटक में स्थित थी। ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। यह मलप्रभा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव है। ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? आपके ऑप्शन है ए मेघदूत, बी शिलप्पादिकारम, सी जीवक चिंतामणि, डी मणिमेखले। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिलप्पादिकारम। कोवलन और माधवी की कहानी तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम में है। शिलप्पादिकारम तमिल साहित्य के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे महाकाव्य का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी रामचरितमानस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत संस्कृत भाषा में वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए दक्कन, बी दक्षिणापथ, सी दक्षिणी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्कन। विंध्य के दक्षिण में पड़ने वाले भारत के भाग को लोग दक्षिण भारत या दक्कन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की दुकानों का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए चालुक्यों की, बी पल्लवों की, सी पांड्यों की, डी चेरों की। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पल्लवों की। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के शासनकाल में बना था। महाबलीपुरम को मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव राजाओं ने 6वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु पर शासन किया। आपका अगला प्रश्न है, पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए कांची, बी कावेरीपट्टनम, सी तिरुचि, डी मदुरै। सही उत्तर है ऑप्शन डी मदुरै। पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। मदुरै को कूदल मानंगा या मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, ममपुराम किसका समानार्थी है? आपके ऑप्शन है ए उज्जयिनी, बी मदुरै,
सी कल्याणी, डी महाबलीपुरम। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाबलीपुरम। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए चेर वंश ने, बी राष्ट्रकूट वंश ने, सी घुंग वंश ने, डी चोल वंश ने। आपका सही उत्तर है बी राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। अब ये प्रश्न आपके लिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।